है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसी दुनिया में हम भागाते और भागते तो 60 ही नहीं, क्योंकि मालिक है और है मूर्ख तो बेईमानी करेगा ही। और आज हम बेईमानी करते हैं तो इसका भी 30% इधर ले लेता है, तो कितना हो जाएगा? 90%। और डे 1 से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि हम KPA² LHDT को पूरा करने के लिए इस संसार में अपनी कमाई का क्या % खर्चा कर लेते हैं? 90%। फिर भी शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो क्लियर हो जाता है कि कुछ मिला नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि संसार में जो सुख है काग बिस्टा समान, बात समझे? न के बराबर लग रहा है नहीं, शॉर्ट टर्म में है, लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एकदम क्लियर हो जाता है। तो मैंने टोटल के टोटल हम इसी दुनिया में भागे, बात समझे ना? सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए हम इसी दुनिया में भागे, क्योंकि प्रेम हर हालत में चाहिए। इंटरनल मुझे राइट सोर्स से नहीं मिलेगा तो लोग जो उठाएंगे, इंटरनल वर्ल्ड से ना मिला तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आए, और एक्सटर्नल वर्ल्ड में आए तो शो रिलेशन के साथ प्यार की। बात समझे? हर रिलेशन से प्यार ने मुझे दिल को क्या किया, टुकड़ा किया। अंतिम में किसी अनुभवी ने गीत गा दिया, दिल के टुकड़े हजार। हम टुकड़े टुकड़े हैं, और दुख भी अभी आपको मिल रहा है तो आपके जो नियर एंड डियर है, जिसको बड़ा अनुभवी ने किसी ने गीत गा दिया कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों ने क्या। बात समझे? इसलिए आज मुझे देखना है कि ना मुझे अपनों को दुख देना है और ना अपनों से दुख लेना है। देना भी नहीं है, लेना भी। लेकिन अभी नाउ इट इज हम KPA² LHDT राइट सोर्स से कनेक्ट न होने के कारण देते भी हैं और लेते भी। इसलिए वो ग्रीटिंग्स कार्ड में मैंने क्या बताया था, ऐसे नहीं कि खाली मेरा टूटा है, उसका भी टूटा है, सेम टू यू। बात समझे? इसलिए अभी मुझे न दुख देना है, न दुख देना है, लेना है। हम राइट सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, जीवन एकदम मेरा जीवन जीने का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। तो ये 90% से लेकर के हम इधर भागे, फिर भी उसको कुछ नहीं मिला, और धीरे धीरे वर्किंग एनर्जी डाउन होते जा रहा है, और वर्क है नहीं, अब वर्क बढ़ता जा रहा है। तो वहां से फरार होने की कोशिश करेगा कि नहीं? बेईमानी करने के बाद भी छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि ये 90% से जो प्राप्ति हो रहा है, जो होना चाहिए, उसको मिल नहीं रहा, तो इसको छोड़ के भाग जाएगा। बड़ा नियर एंड डियर है इस धरती पर आत्मा का, यदि कोई नियर एंड डियर है पहला, तो उसका शरीर। बात समझे ना? आप पत्नी को हाफ पार्टनर कहते, लेकिन शरीर आपका फुल पार्टनर। आप यहां हैं तो शरीर यहां भी साथ है, या घर पर यहां है, जहां जाएंगे तहां शरीर रहेगा जब तक रोल है आप। इसलिए इसका नियर एंड डियर है, और हम अपने नियर एंड डियर से बेईमानी कर लेंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि दुनिया बड़ा बेईमान है। लेकिन क्योंकि कमा लेता है और खर्चा नहीं आते, कमा करके मेहनताना जब देना होता है तो कहता आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे।
बेईमानी कर लेता है, देता ही नहीं है दूसरा से। हम बोले कि कभी अपने आप को देखा है कि हम ईमानदार है कि बेईमान है? तो कहता हम तो ईमानदार है। हम बोले कि बाला बेईमान तो आप, मुझे भी लगता है। कहूँ कैसे हम बेईमान? जब उनको एक जीवन का स्टडी कराया तो उनको पता चला कि अरे बाबा ये तो हम भी बेईमान हैं। तो आपसे बेईमानी तो कोई दूसरे ने किया है, और हम किससे बेईमानी किया? अपने। जो मेरा है हर क्षण साथ देता है, जहां है वहां साथ जाएगा, कभी छोड़ता नहीं है। इसको भी संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? लेकिन मूर्ख मालिक अपने चक्कर, क्योंकि पूर्ति हो नहीं रहा है मालिक तो पूर्ति करने की कोशिश करेगा, हर हालत में चाहिए। इसलिए सही हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं कि कर्म फल इसको बनता है और ज्यादा बनता है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए अकल नहीं है, न इधर है न इधर है। हम पहले इधर देख लेते हैं, मालिक ठीक हो जाए। तो आज हम बताने वाले हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। 600 का मार्केटिंग करने का रूल अलग है और 400 का मार्केटिंग करने का रूल अलग है। बात समझे ना? इधर का मार्केटिंग है रोटी कपड़ा मकान, क्या चाहिए शरीर को सलामत रखने के लिए, यही है ना। लेकिन इधर का मार्केटिंग है। तो यहां तक तो समझ गए थे? यहां तक मिटा दूं ना? समझे या नहीं समझे? भाई जी आप समझे? क्योंकि कल आप आए नहीं थे। आज मुझे समझना है। डिफेंस में ड्यूटी हो जाता है। डिफेंस में है। अच्छा ड्यूटी है। हाँ हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं है। अब शेयरिंग बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो शेयरिंग तो पता चल गया कि इतना शेयरिंग है, अब इसको खर्च करने नहीं आता, जिसके कारण हम खाली और खाली है। नहीं तो हम खाली नहीं रहेंगे। ये जो 60% है ना, इस जीवन में मुझे यहाँ ही काम देगा। 40% है ना, तब तक है जब आत्मा शरीर से निकलेगी ना, तो 40% छोड़ के जाएंगे, ताकि आपको जनरेशन भी बल्ले बल्ले कहेगा कि दादाजी पिताजी बहुत छोड़ के गए। और जाएंगे भी तो अब खाली नहीं जाएंगे। जो अंतिम शब्द बोलते हैं संतावना वाला, खाली आए हैं खाली जाएंगे, राजा हो या। तो जो 60% जो है आपका, यहाँ भी काम देगा, और आत्मा जब जाएगी तो ये अगले जन्म में, इसी 60% पर आपका अगले जन्म का सारे इंडेक्स बनेगा। आप एक झुग्गी झोपड़ी के घर में जन्म लेने वाले हैं या बड़ा महल में जन्म लेने वाले हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल, अंदर में है क्या। क्योंकि भगवान कर्म करने के लिए फ्रीडम दिया है, लेकिन कर्म फल जरूर देता है। बात सुनिए। तो कहने में इंटरनल अकाउंट कितना है मेरे पास, वो अभी भी मेरा काम देगा और आगे भी काम देगा। ना हम खाली हैं ना खाली, तो इस लाइन में से तो निकल जाएंगे ना। सब बोलेगा खाली आए हैं खाली जाएंगे, लेकिन आपने जीवन का स्टडी कर लिया, अब हम खाली जाने वाले नहीं हैं, ना अभी खाली भी है। क्योंकि 40% खाली, हाँ वो तो खाली करना होगा, तो कुछ दे के भी तो जाएंगे ना, छोड़ के भी जाएंगे ना। लेकिन हम अभी क्या है ना, सबके सब छोड़ते लेते कुछ भी नहीं। हम शरीर से भी खोखले हैं। अब दारू पी पा के, खैनी भी खा खा के, सारे कुछ प्रॉपर्टी था सब बेच बाच दिए हैं। वैसे जनरेशन आपको क्या कहेगा, दादाजी था गजब था, सब बेच बाच दिया, तो रोड पर ला कर रख दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। इंटरनल होते भी इस पर
बात समझे ना? जीते जी भी दुआ नहीं दे रहा था, मरने के बाद भी दुआ नहीं। बात समझे? वो आपका पुण्यतिथि बनेगा, कहा बच्चे अच्छा हुआ कि मर गया, नहीं तो वो भी 2-4 कट्ठा था, वो भी गया। बात समझे ना? तो कहने का मतलब अभी मुझे इंटरनल जो करना था, जो 60%, और कारण क्या है ना कि ये जो देख रहे हैं शरीर और आत्मा के बीच में 60-40 का, यदि ये भी बलवान हो गया और ये भी बलवान हो गया तो काम करने का रेट और बढ़ेगा कि घटेगा? 1,000 कमाएगा कि और ज्यादा कमाएगा? ये दोनों मजबूत जितना होगा उतना जम के काम करेगा तो 1,000 नहीं होगा। धीरे धीरे जा करके 1,000 से 2,000, 2,000 से 3,000, 3,000 ऐसे, क्योंकि वर्किंग एनर्जी और हेल्पिंग एनर्जी दोनों साथ एक दूसरे का। तो यदि जितना अधिक से अधिक कमाई होगा तो दोनों को फायदा होगा कि एक को फायदा होगा? यदि 1,000 से 2,000 हुआ तो इधर 600 से 1,200 हो जाएगा, इधर 400 से कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यदि 3,000 पहुंचा तो इधर वो 1,800 हो जाएगा, और 4,1200 हो गया। यदि एक में 4,000 हो गया तो 6,2400 हो जाएगा, इधर 8,3200 हो जाएगा। तो इधर भी बढ़ रहा है, इधर वाला जब तक शरीर में है तब तक, लेकिन इधर वाला सदा साथ है, यहां भी है और अगले जन्म तक भी रिजर्वेड। बात समझे ना? इसलिए हमको एक कर्म फल को देखना होगा कि हम क्यों बोल देते हैं खाली आए खाली जाएंगे, जिंदगी भर काम कर रहे हैं, फिर भी लास्ट में कौन सा शब्द आ जाता है मेरे जीवा पर? खाली आए हैं। कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने एक दिन कहा कि भाई तुम खाली क्यों जाओगे, सुबह से शाम तक इतने काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, खाली तो तब जाता जो जीवन भर कुछ काम किया ही नहीं होता। तुम रात दिन कहते हो फिर कहते हो कि खाली जा रहे हो। वो जीवन के स्टडी करने के बाद पता चला कि इधर के लिए तो कुछ किया ही नहीं, और कर भी रहे थे तो 90% इसको भी खोखला बना दिया, शरीर की दुनिया को भी, और इधर किया भी तो मूर्ख, जहाँ नहीं करना था वहाँ गया, जहाँ था उसका आता पता नहीं था। आज मैं वो बताऊंगा कि करना क्या है। क्लियर? शरीर क्या, जो मार्केटिंग होते, उस मार्केटिंग को कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। बात समझे ना? हम मार्केट में गए, चावल दाल मक्खन मलाई लाए, फटाफट खाए, कैलोरी बन गए। बात समझे ना? ये तो समझ में आता है, लेकिन ये 600 का मार्केटिंग डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग का 2 भाग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग का 2 भाग है। सिक्सटी 60% को खर्चा कैसे करना? बात समझे? जितनी कमाई हो, अब 1,000 से बोले 600 और कई 1,000 होगा तो और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये 60% को हमको करना क्या है कि यदि आप मालामाल होना चाहते हैं, इंटरनली पावरफुल बनना चाहते हैं, हम आत्मबल के धनी व्यक्ति मेंटली हाई होना चाहते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट मार्केटिंग है। करके देखिए, 1 महीना 2 महीना लोग करते भी हैं, शायद शायद बिहारी से ज्यादा मारवाड़ी लोग करते हैं, बड़ा बल्ले बल्ले हैं।
आत्मबल बड़ा धनी व्यक्ति होते हैं, बात सुनिए ना। तो ये 60% का मार्केटिंग ये इनडायरेक्ट है। लेकिन 40% का मार्केटिंग डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में दो तरह से है। ये 60% जो 600 रुपया है, वो 600 रुपया से किसी और को डायरेक्ट नहीं, अपने पर नहीं कर सकते। एसी डीसी फ्रीज हम जो चाहते हैं कि PS पार्ट, वो आपको सम टाइम से लग रहा है लॉन्ग टर्म मिलेगा ही, है ही नहीं, मिलेगा ही। ये 600 रुपया किसी और को यदि उससे सुख और सुकून मिला है तो आपके जीवन में सुख और सुकून मिलेगा। यदि किसी और को सुख और सुकून उस पैसे से नहीं मिला है, उस पैसे से आपको जीवन में सुख और सुकून, उस पैसे को या तो शरीर की आवश्यकता को पूरा कर करके सुख और सुकून दीजिए। बात समझे ना? जैसे मरवारी लोग गर्मी के चिलचिलाती धूप में पंसल्ला बना देते हैं, 5,000 10,000 खर्चा कर करके फ्रीज डाल देते हैं। हम लोग बिहारी कहते हैं इतना पैसा एकदम लगता लुटा रहा है, लुटा नहीं रहा, वो 60% का खर्चा है, वो सही खर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि चिलचिलाती धूप में शरीर की 70% पानी है। जब वाटर लेवल डाउन हो जाता है ना, ताल बलाने लगे, वाटर इज लाइट, वाटर इज उसी चिलचिलाती धूप में यदि कोई व्यक्ति आया, वो एक व्यक्ति को भी पेमेंट पर रखता है, बड़ा प्यार से ठंडा ठंडा पानी पिला देता है, राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब राहत मिलेगी तो उसे दुआ मिलता है। कौन व्यवस्था किया है वो व्यक्ति नहीं जानता है, दुआ जिसने व्यवस्थापक वहां पहुंचे। 60% बात समझिए। तो वो दुआ गया, क्यों? क्योंकि शरीर को राहत मिला। शरीर को राहत मिलने के कारण उस आत्मा को रिलैक्सेशन। शरीर का मालिक कौन है? आप मालिक। अब मान लीजिए कि हम पेट्रोल गाड़ी चला करके जा रहे हैं तो पेट्रोल खत्म हो गया और चिलचिलाती धूप में हम गाड़ी को पसीना से लथपथ हो रहे थे। किसी ने कहा कि भाई जी कोई बात नहीं है, शायद लगता है प्रॉब्लम है, आइए हम 100 रुपये तेल भरा देते हैं। और उसने तेल भरा दिया, कहा कि नहीं जाइए जाइए, ओके। समस्या सबके पास आता है। उस ड्राइवर को रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गाड़ी में तेल भराने के बाद वो गाड़ी जो ड्राइवर था रिलैक्स होगा कि नहीं होगा? तो कहेगा थैंक यू थैंक यू, बड़ा इन मौका पर आप कहेगा कि नहीं कहेगा? दुआ 60%। बात समझ में? ये 60% हम समझते उसको मदद कर रहे, उसको नहीं कर रहे, वो आपको मिल रहा है। यही तो भूल भुलैया में पड़े हुए। हम समझते दूसरे का नहीं। यदि वो पंसल्ला पर कोई पानी ही न पीने आए तो 60% से लाभ क्या होगा? किसी को राहत ही नहीं मिला तो व्यवस्थापक को क्या लाभ होगा? कोई लाभ? चिलचिलाती धूप में बेसहारे आके पिएंगे, राहत मिलेगी, तभी उसको फायदा होने वाला है। यदि कोई ना पिया फायदा होने वाला। बड़ा प्यार से मुस्कुराते हुए, बात समझ में आया कि नहीं? अब ये सिख धर्म में जाएंगे ना, वो लंगर चलाते, पटना सिटी में जाएंगे, वो 60% का सारे खाना जिसको नहीं जुट रहा है खाना खिला रहे हैं, थाली भी उठा रहे हैं, बड़ा प्यार से बैठा रहे हैं। उतना प्यार से तो मेरा घर में मेरा रिलेशन वाला भी नहीं खिलाता, जितना प्यार से बैठा कर खिलाता। 60% किसकी आवश्यकता पूर्ति किया? शरीर का। राहत लिया कौन? आत्मा। तो दुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? दुआ इज द
अर्निंग ऑफ इंटरनेट पर बॉर्नविटा का काम, हॉर्लिक्स का काम। तो इनडायरेक्ट, लेकिन ये दो टाइप का है। क्योंकि आप जीवन के स्टडी करने आए हैं तो ये टाइप तो थोड़ा सा देखा है कहीं कहीं। क्यों करता है पता नहीं चलता है, ज्यादा पैसा है इसीलिए कर रहा है, हम यही समझे। आज नाम कमाने के लिए कर रहा होगा, हम यही समझे। लेकिन कभी नहीं समझा कि ये मेरी बेनिफिट है। इसलिए जीवन के स्टडी में ये थोड़ा बहुत हमको समझ में आता है। अब हम यहां पर इसकी आवश्यकता पूरा करने में मुझे ज्यादा दुआ मिलेगा या इसकी आवश्यकता पूरा करने में ज्यादा दुआ मिलेगा, एक स्टोरी सुनाते हैं। मान लीजिए एक लेडीज एसक्यूटी से गई और मतलब कि जब वो रिटर्न हो रही थी, पर्स किसी ने गायब कर लिया, पैसे थे, अचानक तेल खत्म। उस चिलचिलाती धूप में वो क्रॉस कर रही थी, पसीने पसीने। लोग समझा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पर तेल भरेगा, लेकिन पेट्रोल पंप भी जब क्रॉस होने लगा, यदि पुण्य होगा तो हम भागते हैं। हाँ, हम शरीर के दुनिया में नहीं भागते। थोड़ा बहुत दिल में दर्द आने लगता है, बेसहारे पर थोड़ा फीलिंग आने लगता है यदि पुण्य होगा तो किसी का पुण्य था और 60% को यूज करने के लिए किसी से रहा नहीं गया और रहने नहीं देगा। कहा बहन जी कोई प्रॉब्लम है क्या है, आप तेल नहीं है क्या? तो बोला वहाँ पर्स ऐसे हो गया। कहा कोई बात नहीं बहन जी, आइए कोई बात नहीं, आप तेल भरा लीजिए। जानता पहचानता नहीं, दूर से नहीं, कुछ नहीं जानता है। मेरे आदमी आता जाग उठती है। यदि पुण्य होगा तो 60% पे भी राहत देने के लिए शायद इनको आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। और आपने कहा कोई बात नहीं, ऐसा समस्या आता है, 100 रुपया का तेल भराते हैं, तो राहत मिला। दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा कौन था, कहाँ था, नहीं था। आप तो उसके बाद दिखाई पड़ने वाली भी नहीं है कि कहा कि नहीं बाबूजी बता दीजिए, तो कहा नहीं आप जाइए ना, बस थोड़ा सा मुझे ये सब करने में मजा आता है। ऐसा करने में यदि कोई रिलैक्स हो जाता है, राहत मिल जाती है, तो अपना गदगद हो जाता है। हम अपनी खुशी के लिए किए, ऐसा कुछ आपको आज से आपके पास में नहीं। तो चूंकि आप उसके साधन, जिस गाड़ी पर बैठे, स्कूटी पर बैठी हुई थी, उस साधन का व्यवस्था किया आपने, और रिलैक्स हुआ चलाने वाला, रिलैक्स हुआ, दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। दूसरा केस दूसरे दिन फिर एक घटना उसी लेडीज के साथ फिर हुआ, और वो लेडीज स्टेशन से तो आ रही थी, लेकिन अगले चौराहा पर वो व्यक्ति फिर वो लेडीज को देखा कि स्कूटी तो चला रही है लेकिन बार बार गिर जा रही है, तलमलाते हुए गिर जा रही है। फिर वो व्यक्ति को रहा नहीं गया कि पुण्य था, वो किसी के दुख दर्द में यदि थोड़ा भी पुण्य होगा ना तो 60% के लिए किसी के दुख दर्द में अब रह नहीं पाएंगे, लगेगा कि कैसे मैं हेल्प कर दूँ। जैसे चिलचिलाती धूप में मरवारी लोग के थोड़ा पुण्य है तो रह नहीं पाता, कहीं ना पंचला कुछ बना देगा, रख देगा, सुराही भी रख देगा कि लोग पिएगा, लोग को राहत मिलेगा। फिर वो लेडीज मिली, फिर वो लेडीज से पूछता है कि भाई जी आज क्या प्रॉब्लम है, आज पूरा तबीयत तो ठीक है। तो कहा कि 2 दिन से पर्व था, खाए नहीं थे, और एक चले फिर वही घटना हुआ, मेरे साथ पर्स गायब हो गया। हम सोचे कि उधर से रिटर्न होंगे, तब तक खाने का टाइम हो, खाएंगे पैसा ही नहीं, इसलिए थोड़ा दिन है, चल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कैलोरी उतना नहीं है कि बॉडी को, गाड़ी को हम ड्राइव कर सके, इसलिए तलमलाते हुए किसी तरह जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, बगल में आइए होटल है, बड़ा प्यार से चावल दाल मक्खन मलाई लाला के बेचारे खिलाया, बहुत प्यार से दिल से। जब भोजन किया होगा तो रिलैक्सेशन मिला होगा कि नहीं होगा?
तो आज भी रिलैक्स हुआ और कल भी रिलैक्स था। कल साधन को व्यवस्था करके रिलैक्स हुआ था, आज उस व्यक्ति को जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसी को व्यवस्था किया है। जब भोजन किया होगा तो जान में जान आ गया। कैसा आया होगा? जान में जान आया होगा। तो कल भी 100 रुपया था और आज भी 100 रुपया था। कल कम दुआ था लेकिन आज वही 100 रुपया से कितना ज़्यादा दुआ होगा कि कम दुआ होगा? शो थैंक्स अंकल। अब थोड़ा सा तो उस व्यक्ति को जो चला रहा था गाड़ी, उसका आवश्यकता को पूर्ति कर दिया। तो यहाँ भी रिलैक्स है और यहाँ जो दुआ मिलेगी, कल से ज़्यादा दुआ मिलेगी, वो भी 100 रुपये, लेकिन दुआ ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ भी मैंने ड्रॉ किया है कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग ये दो तरह का है। या तो किसी संसार में शरीर की आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, हम इतना ही तक जानते हैं, और शायद इधर रिस्क भी ज्यादा है। कलयुग के अंत में इस शरीर की आवश्यकता किसको है आपको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। बात समझे ना? क्योंकि रिस्क 90% है। इसलिए बड़ा सोच समझ करके मुझे करना होगा, यदि करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप डाले चलेंगे और जहां जिसको कर रहे हो वो पाते करेंगे। हम कुछ घटना आपको सुनाएंगे, करना चाहिए लेकिन थोड़ा रिस्क। आप ऐसे ही कहने से नहीं, हम तो कर दिए ना, करे या ना करे, यूज करे चाहे नहीं यूज करे, वो आपको ऐसे कहने से नहीं होगा। थोड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि इधर जो आ रहे हैं ना, सारे संस्कार ही नहीं। वो गरीब ऐसे ही नहीं बनाए। प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं। इसलिए तन मन धन की बर्बादी अगले जन्म में हुआ है। उस तन मन धन से बहुत लोगों को दुख दर्द दिया है। इसलिए कर्म फल तो बनता है कि अगले जन्म तक फिर आपको किल्लत हो जाएगी। तो ऐसी संस्कारहीन आत्मा जो ऑलरेडी पनिशमेंट पीरियड है, इसका गौर करें। आपको उसको राहत देगी, दुआ मिलेगी, राहत होगा तब ना। लेकिन यदि आप इधर करने आते हैं, यदि हम पटना के घटना सुनाए तो बुद्धा कोली में एक लेडीज एक बच्चों को मां के गोद में रखी, बच्चों को गोद में रखी हुई है, और एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है ली हुई है। उस प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर के कहा रहा कि बाबूजी आप थोड़ा दवा दिवा देंगे ना, अपने मेरे बच्चे मरने वाले। और उसको पता है, जो ऐसे करते हैं ना, उनके नजर चाल चलन से पता चल जाता है कि किनके अंदर में थोड़ा पुण्य है, किनके अंदर में पुण्य नहीं है। चल हट, यदि नहीं होगा तो चल हट। बात समझिए। तो उनको आइडिया है, साइकोलॉजी के बड़ा तेज होते हैं, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। तो मैंने देखा कि वो लेडीज डॉक्टर के पुर्जा देखा कि ये दवा है, और उसी मेडिकल हॉल के इर्द गिर्द वो मांग रही है। तो मांगा और दवा दिवा दिया। यदि पैसे देंगे तो उनको कितना देंगे? 10, 20, 50, 30। दवा जो होगा 200, 400 जो होगा, दवा तो पूरा दवा दिवा देंगे। बच्चे सामने में दिखाई पड़ रहा है इमोशनली, बेचारे लगा कि नहीं किसी का जान बच जाएगा, है सारे 60% की बात। तो उसने दवा दिवा दिया और दवा दिवाने वाला आगे चल दिया। इसी बीच हम क्रॉस कर रहे थे, तो हम चूंकि इसी चीज का स्टडी कराते हैं, तो फिर थोड़ा हम रुक गए, काउंसलिंग किया उस लेडीज को। तो दवा लगवाने के बाद गया नहीं, फिर से उसी पोज में बना ली और फिर से क्रॉस होने वाले को मांगना शुरू कर दिया।
कुछ पास किए, कुछ पास किए, कुछ पास किए। फिर किसी ने कहा क्या बहन जी क्या बात है? कहा कि बाबूजी मेरे बच्चे मरने जा रहे हैं, थोड़ा सा दवा दवा, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि दवा नहीं है, डॉक्टर तो ऊर्जा दे दी लेकिन दवा नहीं कि क्या खिलाऊं। एक झोला में दवा जो पहले लिया वो दे दिया उसको झोला। आगे यदि बढ़ा फिर वो भी दवा देवा दिया, वो फिर भी झोला में रख लिया। फिर मैंने कहा कि वो गया नहीं, फीड मांग रहा है। कुछ क्रॉस किए, ऐसे 3-4 आधा पौना घंटा में मैंने ठहरा रहा। लास्ट मैंने देखा कि करता क्या है। जब रात्रि 8-9 बजने वाला था तो दुकान बंद होने वाला है, तो उस लेडीज ने क्या किया, पूरे झोला को लेकर के तो दवा को दुकानदार को दे दिया और दुकानदार ने कुछ पैसा दे दिया। दुकानदार ने कुछ पैसा दे दिया। पहले से टाई अप था कि हम जो दवा लेंगे हम आफ्टर देन 2 घंटा के बाद सारे दवा दे देंगे, तुम भी रख लेना 60% 40% मेरे को भी दे देना। 100 रुपया में यदि होगा तो 40 रुपया मेरे को दे देना और 60 रुपया तुम रख लेना। दावा वाला भी लग रहा है कि हमको तो कुछ है, दावा तो मेरे घर में ही रहेगा, पूंजी तो है ही है। और यदि 1 घंटा 1.5 घंटा में यदि दवा देती है और हमको 60 रुपया का बेनिफिट हो रहा है तो दावा वाला क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। उसने भी कहा और एक्सचेंज कर लिया कुछ पैसे लेकर के। हम फिर वो लेडीज को पकड़ा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, पढ़ाते हैं लोग को, कहीं भी जाते हैं तो ऐसा देर से देख करके थोड़ा सा तो मैंने वो लेडीज को कहा कि बहन जी सुनिए, आप इतनी सी दवा मांगी और दवा को साफ सरेंडर कर दिया कि बच्चे की तबीयत खराब है तो दवा क्यों नहीं लेके जा रहे? कहा कि तो बच्चे की तबीयत खराब नहीं, क्योंकि घर में सबके घर में मांस मछली मुर्गा सब शौक है खाने के लिए, हमको भी शौक है कि जी कलहंड करता है तो हम सोचे कि मांगे तो कैसे मांगे, यही उपाय था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। हम खाएंगे मुर्गा मछली मांस, हमको भी सब बड़ा बड़ा भोजन कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे भैया, यही मेरा धंधा। क्या बोला? इसलिए यदि वो पैसे से जाकर के और खाया, यदि आत्मा को राहत नहीं मिली, आत्मा को सुख और सुकून नहीं मिला, तो फायदा के बदला क्या होगा? घाटा। फायदा के बदला क्या होगा? चलिए, यहाँ एक बार हम बॉम्बे गए, एक बार एक कर्म सिद्धांत, कहाँ हम गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक ना, करना कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये 60%। एक बार हम बॉम्बे गए, एक मजार था, वहां कुछ 60% खर्चा करने वाला व्यक्ति, तो वहां एक होटल बना हुआ था और जो 1500 को जिसको जितना दान करना है, 60% वाला खर्चा करना है, तो वो लोग को पैसा डायरेक्ट नहीं दे रहा कि जाएंगे तो खैनी बीड़ी कुछ दारू शराब पी लेगा, फिर यूज ना करेगा, मिस यूज कर लेगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं है वो, ऐसे ही गरीब ना बना है। यदि बहुत अच्छे संस्कारी होते ना तो आपसे मांगने की जरूरत नहीं, वो संस्कार ही नहीं, उनसे आपका लेन देन, उनसे मार्केटिंग करनी है, बड़ा मुश्किल है। आप डाले वो पाते जाते हैं। तो अब मैंने देखा कि वो जो दान देने वाला व्यक्ति है, तो जाके टोकन में टोकन ले लिया होटल से, 50 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया, ऐसे 1500 जो भी जैसा है, 1000-2000 के टोकन ले लिया। शो मेनी लाइन में खड़े हैं, इसकी आवश्यकता वाली। और वो व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप ऐसे पैसा दे दीजिए ना, तो कहा कि नहीं, मिसयूज कर देगा, खाएगा पिएगा ना, दारू शराब पी लेगा, कि टोकन में जाएगा ना तो होटल में जाएगा, टोकन खिला देगा और टोकन ले लेगा, क्योंकि टोकन भोजन का है कि 100 रुपया में क्या भोजन देना है, 50 रुपया में क्या भोजन देना है, 25 रुपया में क्या भोजन देना है, टोकन में सेटअप है कि 25 रुपया में हम एक खिलाएंगे, 50 रुपया में खिलाएंगे, 100 रुपया में खिलाएंगे, 100, 50, 25 का टोकन बना हुआ है, वो 1000-2000 का टोकन उठा लिया। और जैसा जिसको आवश्यकता देखा कि इसको 100 रुपया का टोकन देना चाहिए,
वो 100 रुपया का फेंक दिया। जहाँ देखा कि नहीं 25 रुपया की इसको देना चाहिए, 25 रुपया टोकन दे दिया और टोकन दे के निकल गया। फिर मेरा भी यहाँ खड़ा हुआ, कहा कि यहाँ भी थोड़ा दृश्य देखते। दृश्य देखा और बहुत सारे लोग टोकन लेकर आ रहे हैं, दे रहे हैं, टोकन ला कर दे रहे हैं, टोकन आके ले रहे हैं। एक वो जो भिखारी था मेरे को कहता है कुछ दीजिए कि नहीं दीजिए, खाली देखने कीजिएगा, खाली बैठ के देखते हैं, देते कुछ नहीं। हमने कि तुमको कितना मिलता है वो देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा अकाउंटिंग करने वाला कोई है या नहीं, ठीक ना। हम तुम्हारा अकाउंट कर रहे हैं कि तुमको मिलता कितना है, बस मिल तो बहुत रहा है, ठीक ना। तो खाली अकाउंट है कीजिएगा कि कितना मिला, कुछ देवो कीजिए। हमने कि नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे से ज्यादा तो तेरे पास है, तो खाली बकवास कर रहे। उसी में कोई ना कोई एक को पकड़ा, मैंने कहा कि सुनो, ये जो हम 1 घंटा तुम्हारे साथ हम यहाँ खड़ा रहे, ठीक ना, और 1 घंटा में इतने तुमको टोकन मिला, एक दिन में इतना खा जाते हो, अब बाप पेटे फट जाएगा, इतना खाएंगे तो हम भी करते क्या, कहा खाली खाने में खाएंगे भाई, ये और कुछ है कि ना है, हम और क्या, दारू शराब खैनी बीड़ी सिगरेट ऐसी हम रहते हैं। थोड़ा ड्रेस चेंज करेंगे ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे, वो जान गए कि कुछ देने वाला तो है नहीं। हमने सच बताते, तू करते क्या, कहा ड्रेस बदलेंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, बात समझे। यदि वो पैसे से वो गया और दारू पी लिया, खैनी खा लिया, और शराब पी लिया, गांजा भांग धतूर खा लिया, फिर वो रॉन्ग सोर्स में गया, कहाँ गया, जिससे वो आत्मा को सुख और सुकून मिलने वाला। बात समझे ना। आपके रॉन्ग सोर्सेज से आने के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट में भी यदि रॉन्ग सोर्स में जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। वहां भी आपको सुख और सुकून उसको नहीं होगा, तो आपको जिस पर्पस से दिए वो पर्पस पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए आप यदि आप डाले जाएंगे तो दुनिया पाते पाते जाने वाली है, आप समझ नहीं सकते। बात समझे ना। एक व्यक्ति, कल परसों का घटना है, एक बड़ा सीधा साधा लड़का, उसका मोबाइल खरीदा ही था कि दूसरे दिन मोबाइल उसको चोरी हो गया। चोरी हो गया तो किसी ने कहा बड़ा खिसियाते हुए कि मेरा घर में कोई मर गया है, सुनिए ना एक कॉल लगा दीजिए ना। बड़ा कॉल लगा करके कहा कि थोड़ा बात करना है, बस प्लीज मेरे पास मोबाइल नहीं है, अब घटना गजब है, से थोड़ा सा एक कॉल है मेरे पास। और कहा कि कोई बात नहीं, होता है आ गया उस लड़का को, उसने मोबाइल लगा करके दिया और फरार हुआ। से फरार हो, इस साइकिल से था वो, मोटरसाइकिल रोक करके उसे बोलता है प्लीज, क्योंकि बात करके जा रहा था, पीछे से पता चला कि रियलमी का बड़ा बढ़िया मोबाइल है, 10,000 20,000 का है। अब किसी के पॉकेट से 10,000 20,000 लेना तो बड़ा आसान है, वहाँ मुश्किल है, लेकिन मोबाइल है वो लेके भाग जाना बड़ा आसान है। इसलिए उसने लिया और फरार, एक्सीलरेटर दाबा से दाबा, उस साइकिल से क्या पीछा करेगा। राहत देने की कोशिश तो किया, बड़ा बेचैन था, लगा कि इसको हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो हेल्प क्या किया, हेल्पलेस बना दिया। संसार ये बड़ा अजीबोगरीब है। इस 60% को खर्चा करना, एक तो कम मिलने वाला है, इधर से कम मिलने वाला है, क्योंकि इधर सब संस्कारी होते हैं, इधर सारे संस्कारी होते हैं। इधर 100% गारंटी है और फायदा भी है तो 100 गुना ज्यादा। इधर 10 है तो इधर 100, क्योंकि इधर संस्कारी लोग होते हैं जहां आवश्यकता की, आत्मा की आवश्यकता को पूर्ति करने का सेटअप होता है। बात समझे ना। और फायदा भी ज्यादा है, रिस्क नहीं है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे और किसी व्यक्ति ने 100 रुपया किसी को दे दिया। हमने कि बाबूजी आप कुछ फ्रूट्स आप खरीद करके दे दिए होते। हम उनको बोले, क्योंकि हम लोग भी जब माउंट आबू से आते जाते हैं, क्वार्टर में जाते आते हैं, तो भिखारी हम लोग के पास आता ही नहीं है, क्योंकि वही भिखारी अब ट्रेन का सारे रिजर्व है कि इतना में भिखारी मांगेंगे अपना। लेकिन मेरे पास, हम लोग के पास आता ही नहीं। हम लोग के पास आता भी है, कहता है कुछ दीजिए। तो माउंट आबू के प्रसाद हुआ या भोजन लेकर चलते हैं, वो निकाल के देता है कि बैठो प्यार से खिलाते। कहता ना ये सूखा रोटी खाएंगे, लेकिन तो खाएगा तो क्या,
पैसा दीजिए ना, हमने पैसा तो नहीं लेते। तो किसी ने 100 रुपया दिया, हमने बाबूजी आप गलत कर रहे हैं, ठीक ना। छे आप कहीं प्लेटफॉर्म पर आप सेब खरीद लेते, केला खरीद लेते, उसको केला देते खा लेता, ठीक ना। शरीर की आवश्यकता पूर्ति होती और हाँ उसको राहत मिलता, आपको मिलता। क्योंकि 100 रुपया दिया और कहीं गांजा भांग धतूरी झूठी झूठी एकदम संस्कारहीन होते थे, ठीक ना। हाँ यूज ज़्यादा कम करेंगे, मिस यूज ज़्यादा करेंगे। और आप जैसे 100 रुपया देने वाले बहुत हैं, बात समझे ना। इसलिए मिस यूज कम करेंगे, मिस यूज ज़्यादा करेंगे, तो यूज करने का कैपेसिटी नहीं। और यदि यूज कर लिया होता तो ये गरीब नहीं बनता, बात समझे ना। तो कहने का मतलब, तो वो व्यक्ति कहा कि इतना कौन देखने गया है, ये यूज करेगा कि मिस यूज किया, हम तो धर्म के नाम पर दे दिए ना। हमने ये तो मूर्खता है, ये आपकी मूर्खता है। यदि यूज कर लिया तो मिल जाएगा, मिस यूज कर दिया तो फायदा के बदला क्या होने वाला है, तो कहा वो कैसे। तो मैंने उनको कहा कि मान लिया जाए आप बड़े जमींदार हैं, हम गरीब हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, तो हम आपके पास गए कि मुझे 1 बीघा खेत दीजिए, बटाइए, जो भी होगा आधा आधा, जो भी होगा आधा आधा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉपर्टी है और मेरा मेहनत होगा, और जो भी फसल होगा उसको आधा आपको देंगे, आधा हम देंगे। आप मेरे से ये नहीं पूछा कि आप क्या रोपेंगे, सोझे दे दिए, और मेरा अकल जो होगा वही ना रोपेंगे। और मेरा अकल था कोई धान गेहूं रोपने का नहीं, हम रेगनी कांटा वाला सारे बीज फेंक दिए 1 बीघा में, तो बीज कांटा वाला हुआ तो रिटर्न ही क्या होगा। और यदि 50 बोझा यदि हम कांटा का मना रेगनी कांटा का बोझा हुआ, तो उसमें 25 बोझा किसका होगा, मेरा होगा। 25 बोझा किसका होगा, क्योंकि खेत आपका है, खेत किसका है। यदि हम 25 बोझा रेगनी कांटा लेकर आपके दरवाजे पर जाएंगे, कि चिल्लाएंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम तो धान गेहूं सोचे थे कि तू रोपेगा, तू रेगनी काटा पहले से ही रेगनी काटा, तो मेरे पास 100 बोझा पहले से, तुम क्या उठा के ले आए। तो हमने कहा ये तो पहले पूछते, ये तो क्योंकि अब तो बटाइया था, लेना पड़ेगा, हंस के लीजिए चाहे तो 100 है, 25 और प्लस हो जाएगा, 125 बोझा का रेगनी काटा का स्टॉक होगा। इसलिए बटाइया है और आपने दिया है, 25 ही हम लेंगे। यदि हम फूल रोपते तो बड़ा प्यार से लेते कि दे दो 25 बोझा गुलाब, और कटवा कौन लेगा। इसलिए आपको 25 बोझा लेना होगा, क्योंकि इसमें हिस्सा मेरा मात्र 25 है। तो आपको कांटा का बोझा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। कहने का मतलब कर्म सिद्धांत है कि जो 60% को इधर करने आते हैं, आपको सावधान थोड़ा ध्यान देना होगा कि यूज हो रहा है या। और इस कलयुग के अंत में इस संस्कारहीन दुनिया में बड़े नाटकबाज हैं, बड़ा मुश्किल में पड़ रहे हैं, इसलिए सोच समझ करके इधर मार्केटिंग करना। चिलचिलाती ठंडी में, करकी की ठंडी में एक बार मैंने, किसी का तबीयत खराब हुआ तो मैं 4 बजे भोरवा में निकल रहा था, तो यही फ्रेजर रोड से हम ऐसे होकर के PMCH की 4 बजे 3 बजे दुकान बाहर नहीं होता है, उधर ही खुला हुआ रहता है। तो हम इसी फ्रेजर होते हुए से जा रहे हैं, तो कुछ पर्सन जो है लेडीज जेंट्स होकर के बोझा, बड़ा बड़ा बोझा माथे पर लेकर जा रहा है। हमने इतना भीड़ आ रहा है, तो एक भाई मेरे साथ था, तो बोला कि हो सकता है गंगा स्नान करने गए। हमने कि गंगा स्नान अभी कहाँ, कार्तिक है गंगा स्नान करेगा, ये ठंडा का दिन, जनवरी मास है। तो फिर हमको लगा कि पूछे कि है क्या भाई, कोई पर्व है क्या है। जैसी गाड़ी स्लो किए ना, 10-20 को सोचे घेर लिया मेरा गाड़ी। तो बोला क्या देना है, क्या देना है। हमने कि देना होना नहीं है, अब आप लोग आ इधर से कहाँ रहे हो, क्योंकि इधर से भीड़ निकलता है तो समझते कि ट्रेन से निकला और जा रहा है, और इधर से गंगा ट्रेन उधर से आ रहा है, इधर में है।
तो कहता है कि रात भर हम लोग कंबल कलेक्ट करते हैं, ये बोझा के बोझा है, आपको भी कुछ देना है तो जल्दी दीजिए ना, खाली बहस कर रहे हैं। हम लेकिन नहीं, हमको देना होना नहीं है, हम तो दावा लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा पूछना चाहे तो हाँ, खाली बाबू साहब बनते हैं, देते कुछ है ही नहीं, कुछ कुछ बोला, संस्कार ही नहीं ना, वो कोई जरूरी है कि बहुत अच्छा चीज़ न दीजिएगा, आपने 1-2 रुपया दीजिए ना, पैसे कहेगा हमने से ले लीजिए, भिखारी के दीजिए ना। कहता कि खुदरा नहीं है तो कहता कि गूगल पे है, अब गूगल पर का मोबाइल ले रहेगा, कहीं गूगल पे पर मारिए, क्योंकि पर सारा व्यवस्था है उसके पास, ठीक है। भिखारी भिखारी के होगी, गूगल पे वाला आप पे फोन का व्यवस्था रखता है। तो मैंने एक कहा कि यारे तुम अब कल से तो नहीं मांगने आओगे, तो कहा कि यही तो 30 दिन फायदा है मेरे को, जितना करगी का ठंडा होता है उतना ही तो दान करने वाला निकलते। हम लेकिन 30-30, 35-35 रोज मतलब कि तुम कंबल लेके जा रहे हो, सब कंबल को ओढ़ोगे तो मर जाओगे तुम, मतलब कि गर्मी आ जाएगा। तो कहा तो बाप रे बाप, इतना कहीं ओढ़ल जाता है, ये 4 गुना ओढ़ेंगे, हम बाद बाकी कंबल को क्या करते हो, कहते बेच देते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी कंबल को क्या करते हैं, हाँ, हमको भी मुर्गा मछली, हमको भी और शौक है कि नहीं, खाली आप ही लोग मालिक खाइएगा। यही मेरा तो धंधा है कि अब ये तो कर दीजिए तो मना, अभी ठंडा में हमको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े दानी लोग इसी समय में आते और दान देके जाते। ये 30 दिन जितना ठंडा पड़ता है उतना मेरा फायदा है, बात समझे ना। तो कहने का मतलब यूज कम हो रहा है, मिस यूज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सोच समझ करके। हाँ, ये पार्ट है, ये कल तक था, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप बड़ा पुण्य कमाए हुए हैं, इधर करने वाले बहुत हैं, लेकिन हम अपने फायदा के लिए कर रहे हैं। किसके फायदा के लिए? 60% अपने फायदा के लिए कर, उसके फायदा के लिए नहीं कर, अपने फायदा के लिए कर रहे हैं। यदि मिसयूज हुआ ना तो आपको घाटा होने वाला है, फायदा होने वाला